अब ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। वैसे तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, तब शॉर्ट में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना कि जीएस पेपर 3 के हिसाब से ना ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है तो देखो, आप लोग चलते हैं थोड़े दिन पहले की घटना में। आप सभी को याद होगा कि केरल के तट पर ना बड़ी घटना हुई और दो घटना हुई। पहली घटना ये हुई थी कि एक लाइबेरिया झंडे वाला जहाज आया और आकर के पलट गया, और उसके पास जितने भी कंटेनर मौजूद थे वो सारे के सारे कंटेनर गिर गए थे पानी के अंदर। अब उस कंटेनर के अलावा दूसरी घटना ये हुई थी कि सिंगापुर के झंडे वाला एक जहाज आया था जिसमें आग लग गई थी और उसके भी कुछ कंटेनर पानी में गिरे थे। अब बताओ याद है या नहीं है, ये वाली घटना याद होगी ना सभी को, याद है या नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद है ना। अब दरअसल देखो हुआ क्या, अभी हुआ ये कि 1 महीने से भी कम समय रहा है, और 1 महीने से भी कम समय में कहानी ये रही है कि 4 डॉल्फिन और 2 शार्क, ठीक है, 4 डॉल्फिन और 2 शार्क रही हैं, टोटल 6 बड़े जीव रहे हैं, और 6 बड़े जीवों की लाश मिली है, और ये लाश मिली है केरल के समुद्री तट पर। अब केरल के समुद्री तट पर 1 महीने से भी कम समय में जब 4 डॉल्फिन मरी हुई मिली हैं और 2 शार्क मरी हुई मिली हैं, तो इस समय ये माना जा रहा है कि जो जहरीले पदार्थ इन जहाज़ों के कंटेनर में मौजूद थे, और ये कंटेनर जब पानी में गिरे तो पानी में गिरने के बाद वो जहरीले पदार्थ पानी में मिल गए, और पानी में मिल जाने के बाद में अब हम देख रहे हैं कि व्हेल और शार्क जैसे बड़े जीवों की भी मृत्यु हो रही है। हालांकि ये बड़े जीवों की मृत्यु का आंकड़ा इसलिए पता चल गया क्योंकि ये जीवों के शरीर जो हैं वो शरीर हमें तट पर मिल गए हैं, लेकिन ये समझिए कि जो पदार्थ इस समय समुद्र में मिले हैं, उन पदार्थों के मिलने के बाद अनेक समुद्री जीवों की जान चली गई है, और समुद्री जीवन बड़ा ही संकटों में भी आ गया।